हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आज 16 जनवरी है और हम लोग आज 16 जनवरी के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का थॉट है, मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों ना आए, हौसले अगर मजबूत हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। सही बात है, कोई कुछ भी कहे, आप अपने विचार अपने थॉट पे टिके रहिए। आपने अगर कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो उस तक पहुंचना आप किसी भी तरह सुनिश्चित करेंगे। तो कोई कुछ भी कहे, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। तो चलिए इसी विचार के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत की पहली परमाणिक जैविक पंचायत बामनबास काकड़ हाल ही में बना है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। बामनबास जो है ये किस जिले के तहत आता है? ये कोटपुतली बहरोड़ कोटपुतली बहरोड़ जिला जो है उसके तहत ये पंचायत आता है। और इस पंचायत के तहत 7 गांव आते हैं। 7 गांव वहां के जो आते हैं वो जैविक खेती यानी कि जो ऑर्गेनिक तरीके से खेती होता है, इस खेती में जो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक होते हैं उसका उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि पारंपरिक तरीकों से जो खेती होती आ रही है उस तरह से खेती किया जाता है। यानी उर्वरक के तौर पे गोबर ये सब खेतों में दिया जाता है। और ये अभी बन गया है बामनबास काकड़, जो राजस्थान का पंचायती और कोटपुतली बहरोड़ जिला का हिस्सा है। और सिक्किम जो है ये भारत का पहला ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक यानी कि जैविक कृषि आधारित राज्य बन गया है और ये पहला है भारत का। और इसको सर्टिफिकेट किसने दिया है यानी प्रमाण किसने दिया है? तो इसको दिया है COFED के द्वारा, यानी कोऑपरेटिव फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इसे प्रमाणन दिया गया है। चीन भारत के किस क्षेत्र में अपना सीपेक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका फुल फॉर्म है, ये बना रहा है, जिसके कारण भारत ने इसकी गतिविधि को अस्वीकार करते हुए इसे अमान्य घोषित कर दिया है। तो ये जो है इस साक्षम घाटी जो है, साक्षम वैली, ये कहाँ है? ये लद्दाख वाले एरिया में है। लद्दाख वाले एरिया में सियाचिन ग्लेशियर पर इसका लोकेशन है। और अभी इसको लेके पाकिस्तान, चीन और भारत के बीच विवाद चल रहा है, क्योंकि भारत कहता है कि ये हिस्सा हमारा है, लेकिन चाइना अभी ये कह रहा है। और यहाँ से चाइना का एक प्रोजेक्ट है, चाइना का ये जो सीपेक प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान और चाइना मिलके रोड और पुल ये सब डेवलप करते हैं इसके तहत। तो अभी ये जो सक्षम घाटी है इसके रास्ते से एक रोड बना रहा है चाइना, उसी को लेके भारत के साथ इसका विवाद चला आ रहा है। पाकिस्तान कहता है कि मैंने इसको चाइना को गिफ्ट में दे दिया था, लेकिन जगह तो भारत की है, तो पाकिस्तान कौन होता है उसको गिफ्ट में देने वाला? तो इसीलिए भारत और चाइना के बीच काफी विवाद चल रहा है और टेंशन भी बढ़े हुए हैं। सीपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? चीन पाकिस्तान पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका फुल फॉर्म है सीपेक का। और ये चाइना के द्वारा चलाया जाता है। इसमें रोड और ये सब जो पुल होते हैं, ब्रिज होते हैं, वो सब का ये निर्माण करता है इसके तहत। तो अभी ये विवाद का मुद्दा बना हुआ है भारत के साथ। हाल ही में आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल किन्हें नियुक्त किया गया है?
तो ये अभी शत्रुजीत कपूर को हाल ही में आईटीबीपी के हेड यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? आईटीबीपी के जो डायरेक्टर जनरल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? कैबिनेट की तरफ से एक कमिटी बनाई जाती है, कमिटी, उसी के द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। जो भी इस आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बनते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। और आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्सेस। और ये चीन के बॉर्डर पे है, चीन के बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। और ये सीएपीएफ के तहत आता है। गृह मंत्रालय के अंदर ये कार्य करता है। और ये बनाया कब गया था? इसको बनाया गया 24 अक्टूबर 1962 को इसको फॉर्म किया गया, यानी बनाया गया। भारत चीन का जो युद्ध हुआ था उसके बाद इसको बनाया गया और ये चीन के बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव किस देश के द्वारा लीड किया जाता है? तो ये अमेरिका के द्वारा लीड किया जाता है, क्योंकि अमेरिका ने ही इसे बनाया है। और ये किस लिए बनाया गया है? ताकि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस सिलिका को बनाते हैं, उन्हीं के कार्य को सही से संचालन करने के लिए, यानी सप्लाई चेन को सही से संचालन करने के लिए ये बनाया गया था। और अभी हाल ही में अमेरिका के जो राजदूत हैं, यानी एम्बेसडर जो हैं, सर्जियो गौर, ये भारत में अमेरिका की तरफ से एम्बेसडर है। इन्होंने अभी भारत को आमंत्रण दिया है ताकि भारत इसमें जुड़ सके। फैब 2026 में इसकी बैठक होगी, उसमें भारत को आमंत्रित किया गया है ताकि भारत इससे जुड़ सके। और इसमें 9 सदस्य देश हैं इसमें। और ये टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इन सब पर कार्य करता है। और 12 जनवरी 2026 को कतर इससे जुड़ा था, जो सबसे नया देश है इसका। और टोटल इसके सदस्य देश 9 हैं। और अभी भारत को ये आमंत्रण दिया गया है कि आप भी आइए, इसमें जुड़ जाइए। यह एक वैश्विक प्रौद्योगिकी गठबंधन है, यानी कि इन सब देशों का मिला जुला एक गठबंधन है, ताकि एआई पर जितने भी कार्य हैं वो सब देश मिलके सहयोग के तौर पे करें। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के दौरान पक्षियों के बचाव कार्य के लिए किस राज्य के द्वारा करुणा अभियान 2026 चलाया गया? तो करुणा अभियान जो है ये गुजरात के द्वारा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, यानी कि जो 14 जनवरी को उत्तरायण मनाया जाता है, वहां पर उत्तरायण नाम से जाना जाता है, यानी मकर संक्रांति को वहां उत्तरायण कहते हैं। तो उसी टाइम पे काइट फेस्टिवल होता है जो इंटरनेशनल लेवल पर होता है। तो उसी में पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया गया। और करुणा अभियान जो है 2017 से चल रहा है, यानी कि हर साल जब भी काइट फेस्टिवल आता है, यानी उत्तरायण का त्योहार आता है, तब इसे चलाया जाता है। और इसको यहाँ के सीएम भूपेंद्र पटेल ने इसको लॉन्च किया। और इसमें 2017 से 2025 के बीच में 1.12 लाख पक्षियों को बचाया जा चुका है, पक्षियों को बचाया गया है। यानी कि जो धागा होता है, पतंग का जो धागा होता है, उससे पक्षियों को नुकसान हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए उनके बचाव कार्य के लिए इसको शुरू किया गया है, और यहाँ के सीएम के द्वारा। कहाँ पर? गुजरात में।
किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने रोमियो जूलियट क्लॉज को जोड़ने की बात कही है? तो जो ये रोमियो जूलियट क्लॉज है, ये पॉक्सो एक्ट के तहत जोड़ने की बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जोड़ने के लिए क्यों कहा? क्योंकि एक ही उम्र के जो लड़के या लड़कियां होती है, उनको अगर उनके बीच में प्रेम संबंध है तो उसको एक अपराध के तौर पे ना देखा जाए और इसको आपसी सहमति से सुलझाया जाए। इसीलिए ये जोड़ने की बात कही गई, ताकि कोई इस एक्ट का, जो पॉक्सो एक्ट है, इसका कोई गलत फायदा ना उठा सके। यानी कि ऐसा होता है कि जब 18 वर्ष से कम लड़का लड़की का जब कोई प्रेम संबंध हो, तो उसको लेके लड़की के जो घर वाले होते हैं, लड़के पर केस फाइल कर देते हैं, तो उससे उस लड़के का पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसके लिए, इन सब घटनाओं से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस क्लॉज को जोड़ने के लिए कहा है। और पॉक्सो एक्ट जो है, ये 2012 में आया था। 2019 में इसमें संशोधन किया गया। 2012 में आया यानी कि बना था, और 2019 में इसमें संशोधन किया गया। पॉक्सो एक्ट जो है, ये 18 वर्ष से जितने भी कम उम्र के जो लड़के या लड़कियां होती है, उन सबको ये बच्चा मानता है। इस एक्ट के तहत उसको बच्चे मानते हैं ये। पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसका फुल फॉर्म है ये। और ये कब आया था? 2012 में आया था। और 18 वर्ष से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं, उन सबको ये बच्चा मानता है। और ये क्यों लाया गया था? ताकि कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनको यौन शोषण, यौन उत्पीड़न यानी पोर्नोग्राफी जो है, उन सब से बचाव के लिए ये लाया गया था 2012 में। हाल ही में निपा वायरस का केस किस राज्य में देखा गया है? तो निपा वायरस जो है, ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी का मतलब होता है ये पशु से मानवों में हो सकता है, इसीलिए इसे जूनोटिक कहा जाता है। और इसका पहला केस कब देखा गया था? केरल में इसका पहला केस आया था 2021-22 के समय पे। और इसकी अभी कोई वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन अभी वैसी कुछ है नहीं, तो इसलिए इसको WHO प्रियोरिटी बीमारी के तौर पे रखता है। WHO प्रियोरिटी बीमारी के तौर पे इसको देखता है। और ये कोरोना की तरह ही है, इसमें फीवर आना, शरीर में पेन होना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। और ये आरएनए वायरस के कारण होता है। और अभी पश्चिम बंगाल में ये देखा गया, 2 नर्स में ये पाया गया। और इसका टेस्ट कहाँ किया गया? इसका टेस्ट पुणे में किया गया। पुणे, महाराष्ट्र में इसका टेस्ट किया गया। तब इसमें 2 नर्सों के अंदर ये वायरस पाया गया, और ये पश्चिम बंगाल की 2 नर्सें थीं। भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, भारतीय सेना दिवस जो है, ये अपने देश के पहले KM करियप्पा 1949 में चीफ इन कमांडर नियुक्त होते हैं। इसी की याद में ये मनाया जाता है। और इनको जो लास्ट ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके द्वारा नियुक्त किया गया। यानी कि जो लास्ट ब्रिटिश चीफ इन कमांडर थे, वो थे फ्रांसिस रॉय बूचर।
ये लास्ट ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के जो चीफ इन कमांडर थे उनके द्वारा जो सत्ता थी इनको दी गई। तब तब से इसी के याद में 1949 से इसको मनाया जा रहा है। और इस वर्ष का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ है? ये जयपुर में हुआ है। जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है और इसका 78 नंबर का ये एडिशन है। और 2026 में इसका जो फोकस किया गया है वो है नेटवर्किंग डेटा सेंट्रिक पर ज्यादा फोकस किया गया है ताकि टेक्नोलॉजी को भी ध्यान दिया जा सके सेना में। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट में सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो समुराई मार्शल आर्ट जो है ये जापान का मार्शल आर्ट फॉर्म है और इसका दूसरा नाम केत्सु केत्सु है। और ये जापान का मार्शल आर्ट फॉर्म है और ये पहले भारतीय बन गए हैं अपने देश से पवन कल्याण, जो आंध्र आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं वर्तमान में। डिप्टी सीएम भी हैं वर्तमान में पवन कल्याण। और इन्हीं को अभी ये पहले भारतीय बने हैं जिनको समुराई मार्शल आर्ट में ये पहले इनको सम्मान दिया गया है। पहले भारतीय बने हैं ये। भारतीय तेल कंपनियों ने किस देश में अबू धाबी स्थित ऑनशोर ब्लॉक 1 में हल्के कच्चे तेल के सफल भंडार की खोज की है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में इसकी खोज की गई है। और इसकी खोज किन भारतीय कंपनियों ने की है? तो पहला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तीसरा कंपनी है ऊर्जा भारत पेट्टे लिमिटेड। इन तीनों कंपनियों के द्वारा ये संयुक्त अरब अमीरात में इसकी खोज की गई है और इसकी जो राजधानी है अबू धाबी वहीं पर इसकी खोज की गई। और ये नया जो अनशोर ब्लॉक 1 है उसमें कच्चा जो तेल है उसी की खोज की गई और इसको भारत के लिए काफी सफलता का तौर पे देखा जा रहा है ताकि हम लोग ऊर्जा के क्षेत्र में भी कार्य करें और आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ हाथ मिलाया है ताकि मध्य प्रदेश के मगरमच्छ और बाघों के बदले वहां से वाइल्ड बफेलो और वन हॉर्न राइनो और कोबरा को अपने यहाँ मंगवा सके? देखिए मध्य प्रदेश और असम ने अभी हाथ मिलाया है। मध्य प्रदेश से मगर और बाघ असम में जाएंगे, यानी कि ये दोनों असम में जाएंगे और असम से जो वाइल्ड बफेलो जंगली भैंसे होती है, गेंडे, वन हॉर्न राइनो जो है ये असम में ही पाया जाता है और कोबरा सांप को मध्य प्रदेश में भेजा जाएगा। और इन दोनों राज्यों ने आपस में हाथ मिलाया है ताकि आपस में ये जो प्रजाति है इन दोनों आपस में बदल सके। यानी कि मध्य प्रदेश का मगरमच्छ और बाघ जो है वो असम में जाएगा और असम का जो भैंस, गेंडा और कोबरा है वो मध्य प्रदेश में आएगा। 3 वर्षों का ये डील है। 3 वर्षों का ये डील है ताकि वाइल्ड लाइफ को अच्छे से संचालन किया जा सके। और यहाँ से
जो भैंसे हैं, वाइल्ड बफेलो है, ये 50 जाएंगी। और गेंडे जो है, एक पैर यानी एक जोड़ी भेजा जाएगा एमपी में, एक पैर। और कोबरा, कोबरा तीन कोबरा तीन कोबरा सांप जो है वो एमपी में भेजा जाएगा। और मगरमच्छ जो है, यहाँ से 6 मूगर, मूगर एक मगरमच्छ की अलग से प्रजाति होती है, वही 6 मूगर जो मगरमच्छ है वो असम में जाएंगी। और एक पैर जो है टाइगर का, यानी कि एक जोड़ा टाइगर का, वो असम में भेजा जाएगा। तो आज का हमारा राज्य है गुजरात। तो हम लोग गुजरात के बारे में पूरी डिटेल से देखेंगे। इसकी स्थापना 1 मई 1960 में हुआ था। इसकी राजधानी गांधीनगर में है। और ये भारत की सबसे लंबी तट रेखा है। इसकी जो तट रेखा है वो भारत में सबसे लंबी है, यानी कोस्टल जो एरिया होता है वो इसका सबसे लंबा है, भारत में सबसे ज्यादा है। इसका क्षेत्रफल है, भारत का 5वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल है इसका, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है, 1,96,024 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पर भाषा गुजराती बोली जाती है। और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र और गुजरात एक ही समय पर यानी 1 मई 1960 को ही साथ में अलग हुए थे। महाराष्ट्र जो है मराठी भाषा के तौर पे और गुजरात है गुजराती भाषा के तौर पे अलग हुआ था एक दूसरे से 1960 में। और यहाँ पर 33 जिले हैं। यहाँ के लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया रास। महत्वपूर्ण स्थल है यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैपेसिटी वाला, यानी कि यहाँ पे ज्यादा लोग आ सकते हैं, वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैपेसिटी के तौर पे बड़ा स्टेडियम है। धौलावीरा जो है ये हड़प्पा से जुड़ा हुआ स्थल है। धौलावीरा और लोथल जो यहाँ हड़प्पा से जुड़ा हुआ स्थल है। लोथल जो है हड़प्पा के समय पे ये पोर्ट हुआ करता था, यानी बंदरगाह हुआ करता था। और यहाँ से काफी व्यापार भी होता था। सरदार सरोवर बांध, ये भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। और स्मृति वन जो है ये भुज में भूकंप एक सेंटर बनाया गया है, उसी के तौर पे ये एक म्यूजियम के तौर पे वहां पे बनाया गया है भुज में। भुज एक गुजरात का एक जगह है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ये 2019 से यहाँ पर कार्यरत हैं। और ये महाराष्ट्र के भी एडिशनल चार्ज है इनके पास। यहाँ विधानसभा सीट है 182, लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है वो है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क जो है यहाँ पर एशियाटिक लाइन, यानी एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं। दूसरा है यहाँ पर ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर नदियां, जो प्रमुख नदियां हैं वो साबरमती, अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के तट पर ही स्थित है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा हुआ है। और यहाँ माही, दमन गंगा और भी प्रमुख नदियां हैं। तो चलिए आज हम लोगों ने पूरा डिटेल से गुजरात को देख लिया है। आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। बाय सभी को।